वेलकम बैक टू माय क्लास 8 यूनिट सॉल्यूशन। मैं हूं आपका अखलाक सर और आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल को कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद में उनके जीरोस को हम लोगों ने वेरीफाई किया उनके कोफिशिएंट के साथ में। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, x² + bx + c, राइट। और जब आप इसको फैक्टराइज करते हो तो यहां से दो जीरोस निकल करके आते हैं, एक निकलता है अल्फा और एक निकलता है बीटा। इसके बाद इस अल्फा और बीटा का इनके कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन होता है और वो क्या था रिलेशन हमारे पास में कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होता है वो -b/a के बराबर होता है। इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और सेकंड क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। सो देयर आर टू रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 उसका ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट गिवन है और आपको उसको लेकर के पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। देखो आप, इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इट मींस इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, और विद द हेल्प ऑफ दिस सम एंड प्रोडक्ट वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप एक बात बहुत ध्यान से रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का विद वेरिएबल x जो फॉर्मेट होता बनाने का वो क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट क्या निकलता है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस रहता है क्वेश्चन के अंदर में, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया कि विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। ओके, ये जो नंबर गिवन हमारे पास में है ना, दिस आर नॉट अल्फा और बीटा इंडिविजुअली, ये सम और प्रोडक्ट है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ये सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं रहता है, वहां पे क्या लिखा रहेगा, विद द गिवन नंबर एज अल्फा एंड बीटा, मतलब एज द जीरोस। वहां पे आपको ये मेंशन नहीं होगा कि ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये आप देखना अच्छे तरीके से, समझ रहे हो। यहाँ पे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते बीटा और सॉल्व कर देते हैं। तो देखना, अगर सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब पहला टर्म जो हमारा है ना वो अल्फा प्लस बीटा है और सेकंड टर्म हमारा क्या है बताओ, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, इस फॉर्म में हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप। जैसे मान के चलो, अभी मैंने आपको बताया कि px ना, फर्स्ट टर्म हमारा क्या बताओ 1/4 और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड इज -1। अब ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, एक हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का वो क्या है, सो वी नो दैट कि px इज इक्वल टू x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अब इस पे हम क्या सॉल्व करेंगे, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है हमारे पास, इट इज 1/4, साथ में क्या है x प्लस अल्फा बीटा, वो कितना गिवन है हमारे पास, इट इज -1। जब सॉल्व करोगे ये बनेगा x² माइनस x बन जा x/4 प्लस माइनस -1। अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जाहिर से बात है इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम यहाँ 4 ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। जब 4 ब्रैकेट का बाहर लोगे तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, x² माइनस x/4 -1।
अब अगर आप सॉल्व करते हो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, सॉल्व करोगे तो जब इसको ओपन करोगे आप ब्रैकेट को, तो 4 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ, 4x का स्क्वायर, और ये 4 और ये 4 क्या होगा आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास, ओनली x बचेगा। फिर माइनस, फिर ये 4 से इंटू करो 1 को, कितना बनेगा 4। चेक करो क्या बना आपका पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल ये है या नहीं है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है आपका शॉर्ट में सॉल्व करने का। ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारा सॉल्व ऐसे क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है, देखो आप सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसका। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमारे पास में आप देखो, पहले हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है इन पार्ट 2। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब जो है हम जैसे बताया, अभी बताया आप लोगों को मैंने कि फॉर्मेट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, साथ में क्या आता है अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ हमारे पास √2, साथ में क्या रहेगा बताओ एक्स, प्लस अल्फा बीटा कितना हमारे पास में 1/3। सॉल्व हुआ क्या बना, एक्स का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब आप मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम इसका 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 3 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अंदर क्या आ जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस √2x प्लस क्या था हमारे पास 1/3। तो अब क्या होगा, जब ओपन करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, 3 से क्या हो जाएगा ये बताओ √2x, ये 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना। ये इसका आंसर बनेगा शॉर्ट तरीके से। ओके, समझ में आ रहा है कैसे बनाना इसको। तो आप इसे कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो उसको। अब थर्ड पार्ट क्या है, देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या हमारे पास में इन पार्ट 3 क्या लिखा है हमारे पास बताओ, आपका थर्ड पार्ट में, ठीक है, क्या है 0 और √5। तो जाहिर सी बात है हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। लगा दो फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या था हमारे पास बताओ, फॉर्मेट ये था कि px इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा बताओ 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना बताओ √5। अब जब सॉल्व करोगे तो एक्स का स्क्वायर बनेगा, ये टर्म क्या हो गया हमारा खत्म, तो क्या बचा अपने पास प्लस √5, ये बन गया हमारा px। बहुत सिंपल है, सिंपल है ना, समझ आ रहा है ना, सिंपल तरीका है ये करने का। ठीक है जी, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही बनेगा हमारा। अगर हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, तो फोर्थ पार्ट क्या है बताओ, बहुत इजी है, 1,1 है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1। ओके, सो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में क्या x प्लस क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये बना एक्स का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना है 1x प्लस 1। तो क्या बनेगा बताओ, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, हो रहा है ना फास्ट, क्लियर है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट बताओ, फोर्थ पार्ट। देखो उसके बाद कौन सा पार्ट है नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट इज -1/4 और 1/4। So alpha plus beta become -1/4 and alpha into beta become 1/4। तो क्या हो गया हमारा, तो p x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो x का स्क्वायर
माइनस कितना है बताओ, माइनस 1/4 है ना हमारा, साथ में क्या लगाएंगे प्लस क्या आएगा 1/4। अब सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर प्लस x वन जा x प्लस 4 प्लस 1/4। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या है बताओ, अगेन इन सब का एलसीएम कितना आएगा, बाहर ले लो, अंदर क्या रखेंगे x का स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। अब जब ओपन करोगे इसको, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा पहला, ये 4 क्या होगा, क्या बचेगा, ठीक है, फिर प्लस ये 4 क्या होगा, क्या बचेगा, देखो आंसर चेक करो, आपका px कितना है, ठीक है जी, ठीक है। तो आपका जो फाइनली px निकल के आया है वो ये आके आया है, ठीक है। कौन सा पार्ट था ये, फिफ्थ। लास्ट पार्ट क्या है, चलो लास्ट पार्ट कर लेते हैं, लास्ट आज सारे करवा देता हूं, ठीक है। 6 पार्ट देखो क्या हमारे पास में, 6 पार्ट क्या हमारे पास 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1। तो हमारे पास क्या था फॉर्म इसका, x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना बताओ, x अल्फा बीटा कितना बताओ 1। तो फाइनली क्या बना, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। ओके जी, क्लियर है, डन है। तो ये हो गया आपका कि अगर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, आप उसको मतलब आप जीरोस को इस फॉर्म में रख करके पॉलिनोमियल बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट एनसीईआरटी। इसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एक्स्ट्रा बोर्ड के, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हमारे बन के आता है ना, वो बहुत अलग डिफिकल्ट लेवल में होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये आपका बेसिक है, जिससे कि आपको क्या मिलता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो इससे अलग लेवल क्वेश्चन आता है। तो जब मैं आपको एग्जाम के लेवल की तैयारी कराऊंगा बोर्ड की, तो मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर।